फ्रेंड्स, अभी हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए। हम एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कि निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं sin इनवर्स 1/-1/2, tan इनवर्स -√3, sec इनवर्स √2, sec इनवर्स √2। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन हल लेट कि माना sin इनवर्स -1/2 इक्वल थीटा, कि इनवर्स फंक्शंस हमारे किसको डिनोट करते हैं, एंगल के एब्सोल्यूट। अपने स्टार्टिंग बात की थी कि इनवर्स फंक्शन जो है वो एंगल की कौन सी वैल्यू डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को, जो एक फिक्स वैल्यू होती है। तो sin इनवर्स -1/2 इक्वल हमने क्या सपोज किया, थीटा। अगर इसके इक्वल थीटा है तो देन sin थीटा इक्वल क्या होगा हमारे पास, -1/2। ये sin इनवर्स है, ये किसके पास ट्रांसफर हो गया हमारे पास, यहाँ पे थीटा के पास। तो देन sin थीटा इक्वल हमें क्या मिला, 1/2। अब sin थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, sin π/6 की। sin थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, sin π/6 यानी sin 30 की, sin 30। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ sin थीटा इक्वल -sin π/6। अब यहाँ पे हमारे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे sin इनवर्स -1/2 जो किसके इक्वल था, थीटा के। जो वैल्यू थीटा की होगी वही प्रिंसिपल वैल्यू किसकी होगी, sin इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे थीटा कंपेयर करने के लिए हमारे को किसको सोल्व करना होगा, पहले माइनस को। तो माइनस सोल्व करने के लिए हमारे पास होता है कि -sin थीटा इक्वल होगा sin -थीटा, -sin थीटा इक्वल होता है sin -थीटा। तो ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास sin -π/6। कंपेयरिंग होगा बोथ साइड्स, दोनों बोथ साइड्स को हमने क्या कर लिया, कंपेयर किया, दोनों तरफ की क्या किया हमने, तुलना। तो थीटा की वैल्यू हमारे को क्या मिली, -π/6। थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, -π/6। तो जो -π/6 है वो sin इनवर्स की रेंज क्या थी हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी रेंज, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन सभी इनवर्स फंक्शंस की हमने क्या पढ़ी थी, रेंज। तो देखो यहाँ पे जो -π/6 है वो sin इनवर्स x के रेंज में बिलोंग कर रहा है। क्या रेंज थी, -π/2 से +π/2, तो इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या मिली हमें, -π/6। तो आंसर लिखने का मतलब क्या होगा हमारे पास, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द sin इनवर्स -1/2 इज -π/6। यहाँ बात करें हिंदी में, अतः sin इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है, -π/6। फिर आप इसका सेकंड ऑप्शन लेते हैं। सेकंड ऑप्शन था tan इनवर्स -√3। इसको सोल्व करते हैं। हमने सपोज किया कि लेट माना tan इनवर्स -√3 इक्वल थीटा। tan इनवर्स -√3 को हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा। तो देन tan थीटा इक्वल हमें क्या मिला, -√3। अब tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, यानी π/6, tan π/3, सॉरी π/6 गलती से बोला गया। तो √3 किसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, tan π/3 या tan 60। तो यहाँ पे हमारे पास ये कन्वर्ट हुआ tan थीटा इक्वल -tan π/3, tan π/3। तो -tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, tan -π/3। कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, तो थीटा को कंपेयर किया तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या मिली, -π/3। अब जो -π/3 है तो हमारे पास tan इनवर्स की रेंज क्या थी, ओपन ब्रैकेट में -π/2 से +π/2। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में डिफरेंस क्या था, क्लोज ब्रैकेट में वैल्यू जो डिनोट वैल्यू होती है उनके से इक्वल या ग्रेटर देन या और लेस देन या इक्वल, लेकिन ओपन ब्रैकेट में या तो ग्रेटर देन और या फिर लेस देन होती है। तो यहाँ पे जो -π/3 है वो इस रेंज में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/3। तो आंसर हो गया द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स -√3 इज -π/3। या हिंदी में हम लिखें तो tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होगा, -π/3। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन है
sec इनवर्स रूट टू, लेट माना कि sec इनवर्स रूट टू इक्वल थीटा, sec इनवर्स रूट टू इक्वल थीटा। या तो हम इसको डायरेक्ट sec से सोल्व कर सकते हैं कि sec को इसके बाद ट्रांसफर हो दिए मिला में sec थीटा इक्वल रूट टू। अगर sec की रेंज अपने को आपको लर्न नहीं है तो cos में कन्वर्ट कर लो इसको, तो sec थीटा इक्वल क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन cos थीटा इक्वल में क्या मिला में रूट टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos थीटा की वैल्यू फाइंड करो तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 बाई रूट टू। अब cos थीटा में 1 बाई रूट टू वैल्यू किसकी होती है, cos पाई बाई 4। cos थीटा में 1 बाई रूट टू वैल्यू किसकी होती है, cos पाई बाई 4। तो cos थीटा इक्वल हमें मिला cos पाई बाई 4, कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, तो देन थीटा इक्वल पाई बाई 4। तो यहाँ पे जो पाई बाई 4 मिला, चेक करो क्या ये रेंज 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है क्या, यस। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स रूट टू ए पाई बाई 4। या हम इसको ले सकते हैं कि अतः sec इनवर्स रूट टू का मुख्य मान पाई बाई 4 है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इक्वल पाई बाई 4। तो इसकी एलएचएस साइड लेते हैं प्रूव करने के लिए। एलएचएस साइड है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। तो हमारे पास अभी तक प्रॉपर्टी में 4 tan इनवर्स x की कोई आइडेंटिटी नहीं थी या कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे 4 को हमने कन्वर्ट कर लिया 2 into 2। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ 2 tan इनवर्स 1/5 और इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया क्या, माइनस कॉमन ले लिया, हमारे को मिला tan इनवर्स 1/70 प्लस इसमें कन्वर्ट हो गया माइनस में tan इनवर्स 1/99। अब देखो इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखो ये भी tan के टर्म्स में है और ये भी किसके टर्म्स में है, tan के टर्म्स में। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई हमारी 2 tan इनवर्स x। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी थी tan के टर्म्स में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो क्या होती है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, 1 प्लस xy। इसको सोल्व किया तो ये 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो 2 tan इनवर्स इसको सोल्व करने पे एलसीएम लेके सोल्व करने पे हमें मिला 5/12 माइनस tan इनवर्स इनको एलसीएम लेके सोल्व करने पे इन सब को एलसीएम से सोल्व करने पे हमें मिला 29 अपॉन 6931। अब देखो इसमें दोबारा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे tan इनवर्स x का टर्म चल रहा है तो यहाँ पे वापस हम कौन सा आइडेंटिटी यूज लेंगे, 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स के टर्म्स में यूज लेंगे कि 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज हुई tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 माइनस tan इनवर्स 29 अपॉन 6931। इसको ऐसे लेके सोल्व करने पे हमें मिला 120 अपॉन 119 या 119। ये इसको कैंसिल कर कितना कैंसिल हुआ 239। तो ये हमें मिला tan इनवर्स 120 अपॉन 119 माइनस tan इनवर्स अपॉन tan इनवर्स 1 अपॉन 239। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, tan इनवर्स
x माइनस टेन इनवर्स y। तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या थे हमारे पास, टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। इसको एलसीएम लेके सोल्व करने पे हमारे को मिला 28,561 अपॉन 28,561। सेम डिजिट से कितना कैंसिल हो गया, ये 1 टाइम। हमें मिला tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है, या tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 4। या आप इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं कि tan इनवर्स tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4, tan 45 की। तो tan इनवर्स tan थीटा की का सॉल्यूशन कितना मिला हमें, पाई बाय 4। तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी, थीटा। तो थीटा यहाँ पे कौन मिला हमें, पाई बाय 4। या तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लो कि tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाय 4, या 1 को कन्वर्ट करो tan के टर्म्स में, तो ये मिल जाएगा हमें tan इनवर्स tan थीटा, दैट इज थीटा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b tan इनवर्स x बाय 2 इक्वल cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। जब इसको सोल्व करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x बाय 2। अब देखो आरएचएस में हमें क्या चाहिए, बार cos इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए, cos इनवर्स x। तो बेटा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का वो फॉर्मूला यूज में लेंगे जो हमें क्या दे रहा हो, cos इनवर्स दे रहा हो। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे किसका काम करेगी, x का काम करेगी। तो ये मिला हमें cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, और x के वैल्यू क्या थे हमारे पास, रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये मिला हमें cos इनवर्स 1 माइनस रूट स्क्वायर में से कैंसिल सोल्व हो गया, तो हमें मिला a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x बाय 2 का स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस इसका रूट सोल्व हुआ, तो ये मिला a माइनस b अपॉन a प्लस b और tan स्क्वायर x बाय 2। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो न्यूमरेटर इसका फॉर्म में 1 सपोज किया, तो इसका एलसीएम मिला हमें a प्लस b माइनस a माइनस b इनटू tan स्क्वायर x बाय 2, और डिनोमिनेटर का एलसीएम भी क्या मिला हमें, a प्लस b। तो a प्लस b प्लस a माइनस b tan स्क्वायर x बाय 2। एलसीएम दोनों का हमारे पास यहाँ पे क्या था, सेम था। तो एलसीएम से एलसीएम क्या हुआ हमारे पास, कैंसिल। अब हमें मिला a प्लस b माइनस a माइनस b इंटू tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन a प्लस b प्लस a माइनस b tan स्क्वायर x बाय 2। अब हम इस बात को सोल्व करते हैं। tan स्क्वायर x बाय 2 को a माइनस b से मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में इधर से हम किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को। हमें मिला a प्लस b माइनस a tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस b tan स्क्वायर x बाय 2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में a माइनस b को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, tan स्क्वायर x बाय 2 से। तो ये मिला हमें a प्लस b प्लस a tan स्क्वायर x बाय 2 माइनस b tan स्क्वायर x बाय 2। अब हमें देखो जो राइट हैंड साइड थी हमारे पास, उसमें हमें पहले क्या चाहिए, b चाहिए। पहले क्या चाहिए, b। तो न्यूमरेटर के इस टर्म में से और इस टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया। b कॉमन ले लिया, यहां से क्या मिला हमें 1, और यहां से हमें क्या मिला tan स्क्वायर x बाय 2। इससे पहले हमारे पास क्या था, प्लस। तो कॉमन b कॉमन लेने पे हमारे को मिला 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस इस टर्म में से और इस टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया, a। तो हमारे को मिला 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। ऐसे डिनोमिनेटर में पहले हमें क्या चाहिए, a। तो इस टर्म में से और इस टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया, a। तो हमें मिला 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस अब इस टर्म में से
और इस टर्म में से हमने कॉमन ले लिया b, तो हमें मिला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम इस फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को किससे डिवाइड किया? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अंश और हर में हमने यहाँ पे किसका भाग दिया? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का। तो यहाँ पे अपन ने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला? ओनली b प्लस a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के अपॉन में कौन आ गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर अपॉन a के यहाँ डिवाइड किया अपन ने इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से, तो ये कैंसिल हो गया, हमें कौन मिला? a प्लस b 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अपना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसकी वैल्यू होती है? cos थीटा की। कैसे हमने पढ़ा था कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वो हमारे पास फॉर्मूला पीछे हमारी प्रॉपर्टी में भी यूज हुआ था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अपॉन में कौन था? 2। अगर इस थीटा को हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से, तो यहाँ भी किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से 2 कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल प्रॉपर्टी बनी हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसे हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हुआ? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसमें कन्वर्ट हो गया? cos x। तो हमें मिला cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x, जो हमारी कौन सी साइड थी? राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर।